गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि परागकोश की संरचना किस प्रकार से होती है। जब उसके अनुप्रस्थ काट को काट के हमने देखा कि उसके अंतर्गत क्या होती हैं दो पराग कोलियाँ, जिसके अंतर्गत क्या होती हैं दो दो लघु बीजाणुधानी, यानी कि 4 लघु बीजाणुधानियाँ एक परागकोश के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस परागकोश में कितनी भित्तियाँ होती हैं। तो अपनी जो आज का टॉपिक है वो क्या है, एंथर वाल्स। एंथर वाल्स परागकोश भित्ति, जिसे हम अन्य नामों से भी जान सकते हैं। ये तो है, इसके अंतर्गत हमने देखा था लघु बीजाणुधानियाँ भी होती हैं। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, लघु बीजाणुधानी की भित्तियों के रूप में भी क्या इसको अपन जान सकते हैं। जब इसको पूरा देखे हमने, जब संरचना पढ़ी थी तो उस समय भी आपको बताया था इसके अंदर 4 भित्तियाँ क्या है हमने देखी थी। तो सबसे पहली भित्ति जो थी आपकी वो कौन सी थी, एपिडर्मिस। पहली भित्ति कौन सी है इसकी, एपिडर्मिस पहली भित्ति होती है आपकी, जिसे हम अधिचर्म भी कहते हैं। क्या होती है, मैं इसका साथ साथ में आपको एक लघु बीजाणुधानी का डायग्राम भी बनाता हूँ और एक एक टॉपिक को हम लेके चलते हैं। हमने देखा था जब डेवलपमेंट किया था तो उस समय परागकोश में सबसे बाहर तो क्या है, उसको घेरे रहती है एपिडर्मिस, है ना। तो एपिडर्मिस तो क्या है, सबसे बाहर की एक परत थी। इस प्रकार से जब अपने बनाया था आपकी जो संरचना को, अगर आपको ध्यान हो तो इन दोनों को लेके चलते हैं। यहाँ पर जो आपकी संरचना है ये जो आपकी है सबसे बाहरी जो परत थी, ये है आपकी। अब इसके अंदर क्या है, हम साथ साथ में बनाते जाएंगे, एक यहाँ दो क्या होती है, ये लघु बीजाणुधानियाँ एक परत है। तो ये जो इसके बाहर पूरी जो परत है ये कहलाती है आपकी क्या, अधिचर्म। इसे हमने क्या नाम दिया है, अधिचर्म, इसको अपन ने नाम दिया था। अब ये कैसी होती है, तो देखो आप क्या बनाया हमने, एक परतीय लेयर है, केवल कितनी है, 1 लेयर ये आपकी पाई जाती है। साथ में ये जो परतें हैं आपकी, ये किस प्रकार की परतें हैं ये भी देख सकते हो। तो इसकी जो ये परतें हैं आपकी, ये परतें किस प्रकार की हैं, ये परतें हैं आपकी सुदीर्घित प्रकार की। कैसी हैं, सुदीर्घित प्रकार की होती है। सुदीर्घित का मतलब होता है ये क्या होती है, लंबाई में अधिक है, चौड़ाई के अंदर क्या है, कम है। तो सुदीर्घित प्रकार की आपकी ये परत पाई जाती है। और ये निर्मित किससे होती है, क्यूटिकल से। किससे बनी होती है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, क्यूटिकल के द्वारा क्या होती हैं, ये निर्मित होती हैं आपकी। क्यूटिकल के द्वारा क्या होती हैं, बनी हुई पाई जाती हैं। तो ये तो हुआ आपका कौन सा, वहाँ पर कार्य अगर इसका पूछा जाए तो कार्य क्या हो गया, प्रोटेक्शन। तो ये क्या करती हैं, एंथर का या लघु बीजाणुधानियों का क्या कार्य करेंगे, ये सुरक्षा करेंगी। तो इनका कार्य क्या होता है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करने का काम होता है। दूसरी जो कि एक महत्वपूर्ण परत है आपकी नंबर 2, एंडोथीशियम। क्या है एंडोथीशियम, जिसे हिंदी में हमने क्या कहा था, अंतः स्थिशियम। अंतःस्थिशियम के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अब ये देखो ये परत किस प्रकार से होती है, जस्ट इसके नीचे ये पाई जाती है। ये भी एक परतीय, लेकिन आकार में क्या थोड़ी मोटी होती है, ये होती है एक परतीय। हम इसको अलग से यहाँ बनाते हैं।
ये है। ये रही एक परती है मोटी और ये दीर्घित होती है। ऐसी कोशिकाएं होती है इसकी और ये दीर्घित इसकी क्या होती हैं, कोशिकाएं इसकी पाई जाती हैं। और एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके अंदर देखो एल्फा सेलुलोज या पेलोज नामक एक रासायनिक पदार्थ का क्या होता है, निक्षेपण होता है। इसका निक्षेपण होता है और ये जो निक्षेपण होता है वो किस प्रकार से होता है, आपका यू या गोलाकार आकार में, गोलाकार रूप में होता है। साथ में एक बात और, जहां ये दो लघु बीजाणु धानियां होती हैं उस एरिया पे यहाँ पर ये निक्षेपण नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। केवल यहाँ से अभी मैं बात बता दूं, जैसे यू आकार में इस प्रकार से देखो, इसमें सब में ये क्या है, ये इस रूप में क्या पाया जाएगा, निक्षेपण आपका इस प्रकार से ये यू आकार में क्या होता है, निक्षेपण आपका पाया जाता है। तो ये अल्फा सेलुलोज का या केलोज नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसका ये निक्षेपण पाया जाता है और ये दीर्घित रूप से है, ये निर्मित है और इनके अंदर ये निक्षेपण आपका पाया जाता है। अब इसका और ये कहाँ नहीं पाया जाता, ये दो लघु बीजाणु धानियां एक यहाँ है और एक यहाँ है, आगे बताएंगे अंदर पूरा। तो ये तो जो ये पार्ट है यहाँ पर ये निक्षेपण हमने देखो नहीं बनाया है, तो यहाँ ये निक्षेपण आपका क्या होगा, इस एरिया के अंदर नहीं पाया जाएगा। इस एरिया में निक्षेपण क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इनको स्टोमियम कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं बताया भी था पहले आपको, स्टोमियम होता है। तो यहाँ इस बेल्ट के इस सिरे के अंदर आपका निक्षेपण नहीं होता है। अब इसके कार्य क्या है, कार्य इसका कार्य क्या होता है, ये एक तो क्या होती है, आर्द्रता ग्राही होती है। ये कैसी होती है, आर्द्रता ग्राही है। तो यानी कि वायुमंडल में जो नमी होती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। एक दूसरा कार्य इसका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परागकोश का स्फुटन, परागकोश स्फुटन में सहायक। तो परागकोश स्फुटन में क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं। तो दो विधियां हमने पढ़ी, नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 एंडोथीशियम, और इसके बारे में पढ़ लिया, इसके कार्यों के बारे में हमने पढ़ लिया। तीसरी आई है बात, तीसरी जो है आपकी वो क्या है, मिडल ईयर, मध्य परत। मध्य परत ये देखो पतली परत होती है और 1 से 3 लेयर, 1 से 3 लेयर पाई जाती है। पहली बात, एक से ज्यादा परतें हैं, अभी तक हमने सिंगल परतें हैं, एक से ज्यादा और कितनी परतों में 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। तो हम यहाँ इसके छोटे बनाना चाहें तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल इस प्रकार से इन्हें अपन बना सकते हैं। ऐसे 1 2 ऐसा अपन को क्या करना है, चारों तरफ करना है, पूरा का पूरा अपन को इस प्रकार से क्या करना है, ये करते हुए रखना है। यहाँ मैंने 2 परतें ली हैं, ये 2 से ज़्यादा 3 परत तक आपकी हो सकती है, इस प्रकार की ये परतें होती हैं। अब ये जो परतें हैं आपकी 3 परतें हैं के रूप में ये पाई जाती हैं, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। जब बीजाणु जनन की क्रिया होती है उस समय ये परतें डीजनरेट हो जाती हैं। जब क्या होता है, लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, लघु बीजाणु जनन के समय
ये परतें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और क्या करेंगी, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने में सहायता करती हैं और लघु बीजाणु जिन्हें हम परागकण भी कहते हैं, वो क्या करती है, ये पोषण प्रदान करती है। उन्हें क्या करेंगी, पोषण प्रदान आपकी करती है। आई बात समझ, पोषण प्रदान करने का इनका काम होता है। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पर है जो देखो क्या है, अभी तक हम इसको कवर करते, ये पूरा का पूरा ये अंदर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका कहलाता है बीजाणुजन ऊतक। कौन सा है आपका, बीजाणुजन ऊतक है। जब ने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया था, है ना, प्राथमिक बीजाणु जब ऊतक होता है जो आगे क्रिया करके बीजाणुजन कोशिकाओं में क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। उसके बाद में क्या होता है, आगे चलकर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। उसको भी करेंगे डिस्कस दोबारा अपन। तो इसके चारों तरफ क्या होता है, अब अपन एक मोटी पूरी परत के रूप में यहाँ पर मैं एक आपको संरचना बना देता हूँ। ये एक पूरी परत आपकी क्या है, एक कोशिकीय परत आपकी पाई जाती है जो आकार में क्या होती है, मोटी होती है। प्रारंभ में इसके अंदर क्या होते हैं, केंद्रक जो होते हैं एक ही होता है, केवल एक न्यूक्लियस होता है आपका। लेकिन बाद में इसमें विभाजन होने के बाद में इन केंद्रकों की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, अनेकों केंद्रक बन जाते हैं। यानी कैसा हो गया, ये बहु केंद्रक की संरचना हो गई, बहु केंद्र की यह संरचना हो गई। अब एक बात और है, जब ये इसमें तो कोई पट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कोशिकी क्या है, एक कोशिका है, इस कोशिका में अनेकों केंद्रक हैं। ऐसी जब संरचना होती है उसे सीनोसेंट्रिक कोशिका कहते हैं, सकेंद्रकीय अवस्था। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, सकेंद्रकीय अवस्था, सकेंद्रकीय अवस्था, सीनोसेंट्रिक सेल्स के रूप में हम क्या करते हैं, इसको पहचानते हैं, इसको जानते हैं। तो ये पूरा का पूरी जो कोशिका है आपकी, ये बन गया आपका क्या है, टेपिटम। तो ये जो बाह्य परत है चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं क्या, टेपिटम। तो चौथी जो परत है आपकी क्या कहलाती है, टेपिटम। हिंदी में कहते हैं कोष परत। क्या कहलाएगी, कोष परत, यानी टेपिटम इसको अपन ये कहते हैं। तो ये जो टेपिटम जो कोशिका है आपकी जो परत है, इसका काम क्या है, इसके कार्य काफी सारे हैं, अपन एक के बाद में बताएंगे। तो ये क्या होती है, किसको घेरे हुए रहती है, अंदर जो बीजाणुजन कोशिकाएं तक जो पाया जाता है, इस प्रकार से क्या है, अंदर इसके अंदर ये ये जो क्या पाया जा रहा है, बीजाणुजन कोशिकाएं क्या है, ये बीजाणुजन कोशिकाएं कह दो या उत्तर कह दो, जो भी है आपका, ये बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, उनको चारों ओर से घेरे हुए क्या रहता है। आगे चलकर ये क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के रूप में भी ये जाना जाता है। तो आगे चलकर ये जो पार्ट है आपका जो बड़ा हो जाएगा, तो इसे अपन क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जन कोशिका या पराग मात्र कोशिका। हाँ, लघु बीजाणु मात्र, लघु बीजाणु को अपन चाहो तो एक मात्र कोशिका। दूसरा नाम इनका क्या है, पराग मात्र कोशिका भी अपन क्या है
कह सकते हैं। ये आपका इनको चारों ओर से घिरे हुई ये संरचना क्या होती है आपकी, ये पाई जाती है। हो गया। अब आगे चलकर यही कोशिकाएं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनमें क्या होता है आगे, अर्धसूत्री डिवीजन होता है, जिससे क्या बनते हैं आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि लघु बीजाणु चतुष्क, जिन्हें अपन क्या कहेंगे, क्या कह सकते हो, परागकण चतुष्क के नाम से भी जान सकते हैं अपन। परागकण चतुष्क भी आप इसे क्या है कह सकते हो। ये बाद में अंत में आपके बनते हैं। तो ये इसकी 4 परतें होती है पूरी टेपिटम। अगर टेपिटम को हम क्या करते हैं, थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। टेपिटम 2 प्रकार का होता है आपका। टेपिटम है जो नॉर्मली कितने प्रकार का है आपका, ये 2 प्रकार का टेपिटम आपका पाया जाता है। एक तो होता है आपका कौन सा, अमीबीय, या जिसको अपन क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मोडियल कहते हैं। क्या है, अमीबीय। दूसरा नाम इसका इंग्लिश के अंदर अगर अपन कहना चाहें तो क्या कहेंगे, पेरिप्लाज्मोडियल। हो गया। दूसरा होता है आपका स्रावी या ग्रंथिल। स्रावी या ग्रंथिल। पहले पढ़ते हैं अमीबी। अब देखो अमीबीय है, ये टेपिटम की बात करें कैसा होता है। कभी कभी टेपिटम इस प्रकार का जो टेपिटम होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाओं में के अंदर क्या होता है, जल अपघटनी एंजाइम्स आदि क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। तो इसकी परत की जो भित्तियां हैं, है ना, तो इसकी जो परत की भित्तियां हैं यानी कि इस प्रकार की टेपिटम की जो भित्ति है, ये लघु बीजाणु जनन के समय जो क्रिया हो रही है ना, ये कौन सी, लघु बीजाणु जनन के समय क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है। अपघटित हो जाती है। अपघटित होने का जो कारण है वो क्या होता है, इनके अंदर पाए जाने वाला जल योजित क्या होते हैं आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। किसकी वजह से होता है ये, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ये जल योजित हो जाते हैं। अब ये जल योजित होकर इनका जो जीव द्रव्य है ना, जल योजित हो गई। अब इनका जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य कहाँ, पराग गुहा या लघु बीजाणु गुहा जो ये है ना, पराग गुहा में क्या होगा, आ जाता है, जहां ये जीव द्रव्य आपस में मिलकर क्या बनाएगा, पेरिप्लाज्मोडियल का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो ये क्या है, प्लाज्मोडियल नामक पोषक पदार्थ का क्या बनाएगा, ये प्लाज्मोडियल एक पोषक पदार्थ बना देता है। पोषक पदार्थ तो क्या बन गया, ये प्लाज्मोडियल एक पोषक पदार्थ क्या हो जाता है, ये आपका बन जाता है। इसका कार्य क्या है, परागकणों को पोषण प्रदान करवाना। कार्य क्या हो गया, परागकणों को पोषण प्रदान कराना। तो इसमें अमीबीय जो आपकी क्या है परत है, या प्लाज्मोडियल इसको कह सकते हैं, पेरिप्लाज्मोडियल या सीधा अमीबीय या
प्लाज्मोडियल या पेरिप्लाज्मोडियल जो भी अपने कहा है। तो इसका होगा क्या, इस प्रकार की जो टेपिटम की भित्तियां होती हैं लघु बीजाणु जनन के समय क्या होता है, ये अपघटित हो जाती हैं। अपघटित होने का कारण हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इसकी वजह से अपघटित होने पर इनका जो जीव द्रव्य है वो क्या होगा, लघु बीजाणु धानी जो है ये गुहा, इसके अंदर ये आ जाता है। वहां पर ये आपस में क्या होगा, मिलेगा, मिलकर क्या होगा, प्लाज्मोडियल पोषक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। और ये पोषक पदार्थ क्या करते हैं, परागकणों को पोषण प्रदान करने में, जब लघु बीजाणु जनित क्रिया होती है उस समय परागकणों क्या करेंगे, पोषण प्रदान करने में ये सहायक होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखो आप, ये किस किसके अंतर्गत पाया जाता है। अगर बात करें इस प्रकार की जो टेपिटम है किसके अंदर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है एक तो टाइफा, इसमें पाई जाती है टाइफा, और एक एलिज्मा और ट्रेडेंसकेंसिया, ट्रेडेंसकेंसिया है ना, एलिज्मा। इस प्रकार के कुछ पादप जिनके अंदर हम क्या है, ऐसी यानी कि अमीबीय या प्लाज्मोडियल टेपिटम को हम देखते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका स्रावी या ग्रंथि। स्रावी या ग्रंथि टेपिटम ये क्या होती है भाई, देखिए जैसे वो पढ़ा उसी प्रकार से इसके अंतर्गत क्या है, ध्यान में रखने वाली बात, इस प्रकार की जो ये कोशिकाएं होती हैं, यानी कि यहां क्या होगा, वही आपका लघु बीजाणु जनन की क्रिया के समय इस प्रकार की टेपिटम की कोशिकाओं का अपघटन नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात है, अपघटन नहीं होगा तो लंबे समय तक, यानी कि जब तक आपके क्या होंगे, परागकण बन जाएंगे यानी लघु बीजाणु बन जाएंगे, तो भी क्या होती हैं, ये टेपिटम आपकी पाई जाएगी। इसका अपघटन नहीं होता है तो ये लंबे समय तक क्या होती है, इस प्रकार की टेपिटम आपकी क्या होती है, इसके अंतर्गत बनी होती है। तो ये इन दोनों में एक मेजर अंतर हो गया। वहां तो लघु बीजाणु जनन के समय क्या हो जाती है, वो डिजॉल्व हो गई, उसका अपघटन हो गया, लेकिन यहाँ ये अपघटित नहीं हुई है, जबकि लंबे समय तक क्या होती है, बनी आपकी रहती है। तो ये इसका, अब इसके अंदर मेन बात जो है, इसकी वास्तविक स्थिति बनी हुई, अर्थात टेपिटम की कोशिकाओं की आंतरिक और ये भित्तियां ये लॉन्ग टाइम तक क्या होती हैं, इसी प्रकार से ये बनी होती हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, ये करती क्या है, इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन देखो आप। इनका मेन कार्य तो क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं आपकी हैं, तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषक पदार्थों को परागकणों तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। तो ये क्या करती हैं, पोषक पदार्थों को क्या करती हैं, परागकणों को पहुंचाती। ये इसका क्या होता है, मेन काम होता है। परागकण या लघु बीजाणु धानी कोई भी आप ले सकते हैं, और ये पाए कहां जाती हैं, द्विबीजपत्री पादप, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों। अब कुछ बातें, अगर अपन क्या देखें, आपकी जो ये स्रावी प्रकार की या ग्रंथि प्रकार की क्या है, टेपिटम है। इन टेपिटम कोशिकाओं के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, डिप्टियोसोम, पिगमेंट्स है ना, कुछ गोलाकार संरचना है, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसमें क्या है, ये जो कुछ गोलाकार संरचना इसके अंतर्गत पाई जाती है काफी सारी। तो ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं, इन गोलाकार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, प्रोयूबिस्काय, प्रोयूबिस बॉडी इन्हें हम कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रोयूबिस्काय कहते हैं। ये प्रोयूबिस्काय जो है आपके, ये प्रोयूबिस्काय क्या होते हैं, इन टेपिटम कोशिकाओं से निकलकर कहाँ आ जाएंगे, पराग गुहा के अंदर। कहाँ पहुंच गए अभी ये जो आपकी पराग गुहा है, यहाँ ये पराग गुहा के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। प्रोयूबिस्काय थे, पराग गुहा के अंदर क्या हो गए, कहाँ से, टेपिटम से निकलकर इसके अंदर आ गए। अब इन ये जो प्रोयूबिस्काय हैं आपके, प्रोयूबिस्काय पराग गुहा के अंदर आकर एक रासायनिक पदार्थ इनके ऊपर क्या निक्षेपित हो जाता है। कौन सा, उस रासायनिक पदार्थ को कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। अब ये इसके ऊपर क्या होगा, निक्षेपित जब ये हो जाता है, तो निक्षेपित होने के बाद में जो संरचना बनती है ना, निक्षेपण के बाद में उस संरचना को हम क्या कहते हैं, वो क्या संरचना कहलाती है आपकी, यूबिस्काय। क्या कहलाएगी, यूबिस्काय। यानी कि प्रोयूबिस से क्या बन गया आपका, यूबिस्काय आपका ये बन जाता है। आए बस में इस प्रकार से क्या होगा, यूबिस्काय आपका बनता है। अब ध्यान में रखो, ये जो स्पोरोपोलेनिन है ना, यूबिस्काय, इसका जो काम होता है, ये काम क्या करते हैं, परागकण की भित्ति का निर्माण में सहायक होता है। तो इसका जो कार्य है, ये क्या करेगा, परागकण की बाह्य भित्ति यानी बाह्य चोल जो है आपका, बाह्य चोल का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, है ना। तो ये स्पोरोपोलेनिन के साथ में जब ये बना है, तो ये परागकणों के एक बाह्य परत का निर्माण करता है। स्पोरोपोलेनिन एक केराटिनोइड्स का एक बहुलक होता है आपका, तो इसी के कारण केराटिनोइड्स का ऑक्सीकारी बहुलक है। और ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणें, है ना, यूवी लाइट्स, अन्य चीजों से क्या करेगा, परागकण की ये रक्षा करता है। और परागकणों को जीवाश्म कंडीशंस के अंदर भी क्या सुरक्षित रखने में ये सक्षम है, यानी कि अधिकाल तक ये सुरक्षित कर सकता है। जीवाश्म के रूप में ये सुरक्षित रखने में क्या होता है, ये सहायक आपका होता है। तो इस प्रकार से क्या करेगा, ये इसको सुरक्षा भी प्रदान भी करता है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, टेपिटम के दोनों प्रकार। अब हम पढ़ते हैं टेपिटम के कार्य, वो भी अपन ने देखा होगा, साथ साथ में कार्य हम यहाँ पर समझाते भी गए हैं। अब उनको एक साथ हम देखते हैं टेपिटम के क्या क्या कार्य हैं।